नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि मैं आज थोड़ा लेट हो गया। घर में थोड़े गेस्ट आए हुए थे, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा है टाइम पे आज के दिन। तो थोड़ा लेट हो गया, बट ठीक है, हम वीडियो बना लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह पे मार्केट खड़ा हुआ है, इसलिए हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वीडियो बनाएं सही टाइम पर और डिस्कस करें मार्केट के अंदर के अब आगे क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट के अंदर मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि एक बाउंस तो आएगा, लेकिन जो पहला बाउंस होगा वो सेल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर, फर्स्ट बाउंस जो होता है वो सेल ऑफ हो जाता है। सेकंड बाउंस जो होता है, याद रखना ये टेक्निकल का ही पार्ट है, सेकंड बाउंस जो होता है उसका चांसेस जो होता है, देखो फर्स्ट वाले का क्या है कि वो तो 100% सेल ऑफ होगा। ठीक है, फर्स्ट बाउंस क्लियर हो गई बात, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगा चार्ट्स के ऊपर जो मैं बात करने की कोशिश करूँ, लेकिन याद रखना इस चीज़ को, फर्स्ट बाउंस 100% सेल ऑफ होगा। सेकंड बाउंस जो है उसके 50% चांसेस हैं कि वो सेल ऑफ हो जाए और 50% चांसेस है कि वो सेल ऑफ ना भी हो। लेकिन अगर थर्ड बाउंस आता है तो आपको यहाँ पर सावधान हो जाना है अपनी शॉर्ट पोजीशन से। अभी तो केवल फर्स्ट बाउंस ही आया है और ये 100% सेल ऑफ होता है, कल बात की थी, जो कि आज हुआ भी। सेकंड बाउंस जब भी आएगा वहाँ पर 50% चांस होंगे, सस्टेन कर गया तो अच्छी बात, फिर भी आपको शॉर्ट से बचना पड़ेगा। लेकिन थर्ड बाउंस में आप शॉर्ट पोजीशंस नहीं रख सकते, ये आप याद रखना। तो ये सबसे पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया वीडियो के स्टार्टिंग में ही। तो मैं आप दिखाना चाहूँगा यहाँ पर निफ्टी का चार्ट फटाफट से खोल लेता हूँ। कल बात की थी मैंने 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, और 1 घंटे के चार्ट के ऊपर मैंने आपको क्या समझाया था कि यहाँ पर मार्केट में अगर 500 के लेवल, ये जो 500 का लेवल है, यहाँ तक भी मार्केट आया और आपको साफ साफ समझाया था कि मार्केट में गलती से यहाँ तक बाउंस आया तो वो सेल ऑफ पूरा का पूरा हो जाएगा। मार्केट ने, आप जाके चेक कर लो, 400 के लेवल के आसपास मार्केट ने छुआ आज का हाई, और वहाँ से फिर पूरा का पूरा 400 पॉइंट का सेल ऑफ हो गया। तो यानी कि अब ये गैप अप के थ्रू आया बाउंस या फिर ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आया बाउंस, वो एक अलग बात होती है, लेकिन बाउंस तो आया। यहाँ पर जो है फर्स्ट बाउंस जो है वो सेल ऑफ हो चुका है। क्लियर हुई बात। अभी जो फर्स्ट बाउंस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो लेवल है फर्स्ट बाउंस का, ठीक, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट बाउंस का लेवल जो है, अब देखो यहाँ पर मैं इसको खींच भी देता हूँ, ये जो आज का हाई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अब निफ्टी में। और मैंने आपको कल कल की वीडियो में ये भी समझाया था कि लो नहीं टूटना चाहिए प्रीवियस डे का। बेशक से बाउंस सेल ऑफ हो जाए, लेकिन लो नहीं टूटना चाहिए। आज मार्केट ने लो को बचाया भी। अब आपके पास एक सिंपल सी रेंज हो गई है यहाँ पर, क्या कि देखो फर्स्ट बाउंस से सेल ऑफ हो गया, अब सेकंड बाउंस आएगा, अब उसके 50% चांसेस हैं कि वो सेल ऑफ भी सकता है और नहीं भी सकता। अगर अब यहाँ पे समझना, ध्यान से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बहुत आपको लर्निंग वाली चीज़ है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे लर्निंग में कुछ नहीं है। अरे भाई, लर्निंग में ही सब कुछ है। आपको प्राइजेक्शन पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। सेकेंड बाउंस, अब याद रखना, सेकेंड बाउंस जो है अगर इस वाले हाई के ऊपर निकल गया तो वो सेल ऑफ होगा भी। अगर वो सेल ऑफ हुआ भी इसके ऊपर निकलने के बाद, तो वो डेफिनेटली फिर हम इस वाले लो को बचा जाएंगे और फिर उस सेल ऑफ में आपको यहाँ पर आपकी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर देनी है। ठीक है, अगर इस वाले हाई के हम ऊपर निकल जाते हैं तो यहाँ पर अगर वो सेल ऑफ हो भी गया, 50-50 होता है ना परसेंटेज, तो अगर यहाँ पर सेल ऑफ हो भी गया तो यहाँ पर 80% के आसपास, देखो 100% गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती स्टॉक मार्केट में, लेकिन 80% गारंटी हो जाएगी कि भाई जो लो है ना आपका, ये सेफ हो जाएगा मंडे वाला। क्लियर हो गई बात। और फिर प्रेडिक्शन कैसे चल सकता है, जैसे कि मैंने कल बताया था, ये बच गया, फिर ये इसके ऊपर गया, एक हल्का सा जर्क आया और फिर मार्केट ने खींच दिया। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द प्लान कैन गो अहेड, डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पर आज का जो हाई है उसके ऊपर एक बार मार्केट जाए और वहाँ से एक हल्का सा जर्क दे, सबको कहे हम कहीं नहीं जा रहे। अगर ऐसा होता है तो आप अपने यहाँ पे शॉर्ट क्लोज कर देना, क्योंकि उसके बाद मार्केट फिर इसको नहीं तोड़ने जाएगा, फिर इसको तोड़ने जाएगा और फिर मार्केट को एक बार तो बाउंस अच्छा वाला देखने को आपको मिल जाएगा। दिस इज़ हाउ आई कैन मतलब एश्योर यू कि भाई यहाँ पर जो है आपको एक अच्छा बाउंस जो मतलब
इतने बड़े फॉल के बाद आपको एक अच्छा बाउंस भी मिल सकता है। गारंटी बस यही है कि इस तरीके का प्राइजेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके लिए आपको जो हाई है ये 382 का आज का, ये एक बार मार्केट इसके ऊपर क्रॉस कर जाए। ठीक है जी, समझ में आ गया, क्लियर हो गई बातें? आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात कर लूँ तो ऑप्शन चेन के अंदर मैंने आपको कल भी समझाया था कि 24,000 के लेवल के ऊपर बहुत अच्छी पुट राइटिंग है। यहाँ पर चेक करो, 24,000 के लेवल के ऊपर बहुत अच्छी पुट राइटिंग है और 500 के ऊपर बहुत अच्छी कॉल राइटिंग है, 25,000 के ऊपर बहुत अच्छी कॉल राइटिंग है। तो मैंने इसलिए कहा था कि भाई 500 के ऊपर मार्केट में जाना अभी असंभव है जब तक, इसलिए फर्स्ट बाउंस सेल ऑफ हो जाएगा। अब कहानी ये है कि अब यहाँ पर 24,000 अगर सेव कर लिया, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, अब थर्ड टाइम सपोर्ट अगर मिल गया 24,000 के आसपास, जो कि मैं सेकंड बाउंस को सेल ऑफ मान रहा हूँ, चलो इस बार अगर मिल जाता है तो फिर हम डेफिनेटली फिर क्या करेंगे, हम कम से कम 300, ये यहाँ तक का, ये यहाँ तक का 700 तक का लेवल आप मार्क कर लो, फिर हम बाउंस में आराम से 700 तक भी जा सकते हैं अपकमिंग डेज़ के अंदर। ठीक है, बस ये जो 24,000 का लेवल है और ये जो मंडे का लेवल है ना, ये आपको बचाना पड़ेगा मार्केट को। ये टूट गया तो फिर हम फर्दर नीचे गिरेंगे, अगर ये बच गया अगले एक आध दिन और, तो फिर हम डेफिनेटली 700 के लेवल तक पहुंच जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको सावधानी से ही प्ले करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बातें? तो ऑप्शन चेन क्लियर है और निफ्टी का चार्ट क्लियर हो गया होगा। बैंक निफ्टी वीक था आज, कल के लो को तोड़ा, लेकिन कल के लो के आसपास ही हमारा आज का लो बना है। दिस इज़ कॉल्ड द डबल बॉटम टाइप ऑफ कैंडल, एक घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो। ठीक है, लेकिन अभी भी खतरा यही है। क्या खतरा है कि देखो सेम चार्ट, सेम पैटर्न है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का सेम पैटर्न है। क्लियर, ये फर्स्ट बाउंस सेल ऑफ हो गया, अब इसको पकड़ के चलो और ये जो आज का लो है इसको पकड़ के चलो। क्लियर, अब सेम चीज़ प्ले होगी। क्या होगी प्ले कि फर्स्ट बाउंस सेल ऑफ हो गया, सेकंड बाउंस आएगा और इसके ऊपर जाके फिर सेल ऑफ होता है, तो ये गारंटी रहेगी फिर यहाँ पर कि भाई ये वाले लो को नहीं तोड़ने जा रहे। फिर हम इस तरीके से जाएंगे और फिर हम यहाँ पर इस वाले तकरीबन ये जो गैप है ना, यहाँ तक फिर हम करके आएंगे। ठीक है, बट उसके लिए अभी एक दो दिन जो है इस वाले लो के आसपास टूटना नहीं चाहिए मार्केट। सेम सिचुएशन है, निफ्टी वाला पैडिशन है, सेम टू सेम है, और हमें डरने वाली बात अभी है नहीं जब तक ये लो नहीं टूटता। एंड कीप इन माइंड कि एक बाउंस अच्छा आ सकता है अपकमिंग डेज़ के अंदर अगर हमने ये लो सस्टेन कर लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर तो। ठीक है, रिलायंस का चार्ट हमने कल देखा था, वीक था, और सेम कहानी है भाई साहब, सेम कहानी है। मंडे के लो सस्टेन हो रहे हैं और हर निफ्टी में भी हो गए, रिलायंस में भी हो गए, ऑलमोस्ट यहाँ पर हम ये लो को मार्क कर लो मंडे वाले को। अब सिंपल है, ये लो और आज का हाई ये मार्क कर लो, जिधर भी मार्केट ब्रेकआउट देगा दैट विल गिव यू द अच्छा वाला बाउंस। ठीक है, सो बस ये लो नहीं टूटना चाहिए मंडे का। मंडे लो इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ इन एवरी चार्ट जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, और फिर आपको एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिलेगा। ठीक है जी, समझ में आ गई कहानी? अगर मंडे के लो टूटे तो कहानी फिर ख़राब हो जाएगी। ठीक, क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर देखो कितना बढ़िया चार्ट है, ये किसका है? ये HDFC बैंक का है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बनता है कहानी, यही बनती है कहानी कौन सी, 1650 जो कि कल बताया था, बट यहाँ पे 1600 का ही लेवल है। ठीक है, 1600 का लेवल, और ये बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है एक घंटे के चार्ट के ऊपर। और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छा हो चुका है, ये चार्ट गिरा नहीं है। अगर आप इसको वनडे के ऊपर भी देखोगे ना तो ये चार्ट मजबूती से खड़ा हुआ है, कल भी समझाया था। और ये कहीं ना कहीं जितना मार्केट गिरा है ना उसके अगेंस्ट में तो ये कुछ भी नहीं गिरा है। ठीक है, आज भी के मात्र आप देखो ना, मतलब वहीं इस लो को भी सस्टेन कर गया है। तो ये जो लो था ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ये वाला कल बताया था। तो ये लो सस्टेन अगर कर जाता है, ठीक है, डेफिनेटली फिर हम इसमें भी स्ट्रेंथ पा जाएंगे। और स्ट्रेंथ पाने के लिए हमको ये वाला लेवल तोड़ना होगा। ठीक है जी, तो क्लियर है, सारे चार्ट्स एक जैसे हैं। लो जो है मंडे के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं टूटते हैं तो आपको यहाँ पर फिर बाउंस दिखेगा सभी चीज़ों में।
चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो रिलायंस का चार्ट हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक का चार्ट हो। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और ये आपको समझना पड़ेगा और इसलिए आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा, ठीक है। एफ का एक्शन की बात करें तो हम एफ ने इक्विटी में 3,500 करोड़ की फिर से सेलिंग कर दी। ये तो सेलिंग करेंगे ही और मतलब मैं आज देख रहा था इनका डाटा को, अगर मैं मंथली डाटा देखूं इनका, तो इन्होंने मंथली में जो भी बेवकूफ़ बनाया, किन्होंने एफ लोगों ने, मैं दिखाता हूं कैसे बेवकूफ़ बनाया। इन्होंने जून जुलाई में जो भी सेल बाइंग करी 2,000 और 5,000, 5 तो 7,000 करोड़ की, 2 महीना मार्केट को ऊपर रखा, हायर लेवल्स पे रखा और बैंक ज़्यादा नहीं करी, उससे ज़्यादा तो सेलिंग ही कर दी इन्होंने। केवल अभी 4 सेशन हुए हैं अगस्त के अंदर, तो भाई इनका अप्रैल से सेलिंग ही चल रही है ऑलमोस्ट, और ये ख़तरनाक तरीके से, मतलब जनवरी से सेलिंग ही चल रही है। ये बाइंग मूड में नहीं है बिल्कुल भी। इनका क्लियर है इंडिकेशन कि हम बाइंग नहीं करेंगे और बेशक से मार्केट चाहे हायर लेवल्स पे पहुंचे, हम इक्विटी में बाइंग नहीं करेंगे। अब तो ये इनका क्लियर है गया है, तो मतलब सिंपल है, हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करना इज़ द बिहेवियर राइट नाउ इन द माइंड ऑफ एफआईआईज़। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पर एफआईआईज़ की पोजीशन देखें तो अभी शॉर्ट वाली सारी पोजीशन इनकी प्रॉफिट में है, कभी भी शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉन्ग पोजीशन जो है थोड़ी सी लॉस में है, थोड़ी सी प्रॉफिट में है, तो ओवरऑल देखा रहे तो ये प्रॉफिट में ही है, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। तो ये तो हर जगह इस वक्त पैसा बन रहा है इनका। पोजीशन देखें अगर हम, यहाँ पर टाटा जो है बेरिश है, तो मैंने कि कल एक बाउंस के बाद एक नीचे का झटका लग सकता है मार्केट में, ताकि रिटेल वाली पोजीशंस को लॉस में क्लोज करवाया जा सके, क्योंकि इनकी ये पोजीशंस जो हैं वीकली की होती हैं और ये आज हैवी कॉल बाइंग करके गए हैं। तो हैवी कॉल बाइंग को लॉस में करना, तो एक झटका तो यहाँ बनता है, यानी कि यहाँ पर समझना कल क्या हो सकता है कि कल खुल सकता है मार्केट गैप अप, और गैप अप के बाद एक झटका मार्केट में मिल सकता है नीचे का। तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 घंटे के चार्ट पे कि यहाँ पर मार्केट सेकंड वाले यहाँ पे कहीं ना कहीं खुले, गैप अप तो खुलना ही है, यहाँ कहीं ना कहीं खुले, एक हल्का झटका नीचे की तरफ दे, ठीक है, और ये वाले लो को सस्टेन करके फिर मार्केट ऊपर जाए। दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द बाउंस। गैप अप खुल के डायरेक्टली मार्केट ऊपर जाना ये पॉसिबल शायद नहीं हो पाएगा, जिस हिसाब से यहाँ मार्केट का स्ट्रक्चर है। ख्याल रखना इस चीज़ का। बस ये लो जो है मंडे के सस्टेन होने चाहिए, अगर सस्टेन हो गए डेफिनेटली हम फिर यहाँ पर 24,000 के लेवल के आसपास से एक बाउंस जो कि हम 500-600 पॉइंट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।